दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनें। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे। उनका नाम ज्ञानी था। वे अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे बहुत पूजा पाठ करते थे। एक समय की बात है, महात्मा जी के यहाँ पर कोई बहुत ही कीमती वस्तु दान में दे गया। उस दिन से उनके मन में लालच पैदा हो गया और वे मन ही मन सोचते कि हमारे पास और ज़्यादा धन हो। दोस्तों, कुछ समय बाद उनके यहाँ पर एक सन्यासी आए जिनका नाम धर्म था। शाम का समय था। वह कहने लगे, हे प्रभु, मैं तुम्हारे यहाँ रात्रि में रुकना चाहता हूँ। महात्मा जी बोले, हमारा सौभाग्य है, आपका हमारे यहाँ स्वागत है। और फिर सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उन्हें फिर रात्रि में भोजन कराया। और फिर महात्मा जी सन्यासी के चरण दबाने लगे। और फिर महात्मा जी सन्यासी से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, तुमने वृद्ध अवस्था में संन्यास लेने का निर्णय क्यों लिया? आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा कौन करेगा? सन्यासी बोले कि मेरा तो पूरा जीवन बीत गया। मैं एक बहुत अमीर आदमी था। मैंने सब कुछ दान कर दिया। और फिर महात्मा जी बोले, जैसे प्रभु हमें रखेंगे हम उसी हाल में रह लेंगे। और वैसे तुम मेरी ये छड़ी देख रहे हो, इसमें 3000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं हैं, जो मैं उज्जैन जाने के बाद इस धन को खर्च करूंगा। सन्यासी की बातों को सुनकर महात्मा जी के मन में लोभ पैदा हो गया और सोचने लगे कि इतने धन का ये सन्यासी क्या करेगा। और फिर सन्यासी की सभी स्वर्ण मुद्राएं चुरा लीं। और फिर उसके बाद सुबह जब सन्यासी जाने लगे तो पति पत्नी दोनों ही उदास हो गए और सन्यासी से कहने लगे कि हमारे भाग्य में संतान नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। तब सन्यासी बोले, आप दुखी ना हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना कहकर सन्यासी वहाँ से चला गया। और फिर उज्जैन में जाकर सन्यासी ने एक रसोइया से कहा कि मैं यहाँ भंडारा करना चाहता हूँ और मेरे पास इतना धन है और उसमें से मैं दान भी करना चाहता हूँ, कुछ वस्त्र भी दान करना चाहता हूँ। इतना सब काम हो जाएगा या नहीं? और फिर रसोइये ने कहा कि आपके पास धन काफ़ी है, सब काम हो जाएगा। और फिर दूसरे दिन सन्यासी से रसोइया ने कहा कि आप धन लेकर आओ। और फिर सन्यासी ने देखा कि उसके पास धन नहीं है। इतना देखकर सन्यासी बहुत घबरा गया और फिर किसी से कुछ कहे बिना सन्यासी ने फांसी लगा ली।